अगर हम प्रकृति का बारीकी से निरीक्षण करें तो हम पाएंगे कि पत्तियों में, फूलों की पंखुड़ियों में, तितली की रचना में कई ढंग की हमको समताएं दिखती हैं, नमूने दिखते हैं। और अगर हम गौर से मनुष्य के शरीर को भी देखें तो उसमें भी हमको एक ढंग की समता दिखती है। आज के इस कार्यक्रम में हम प्रकृति में पाए जाने वाली कुछ चीज़ों में समता देखेंगे और इसके लिए हमारे साथ में दो नन्हे दोस्त हैं। आपका नाम क्या है जी? पूनम। पूनम। और आपका नाम? ममता। ममता। सबसे पहले हम पत्तियों की सजावट को देखेंगे एक टहनी के ऊपर। ये एक टहनी है और जिसके दोनों ओर पत्तियां लगी। अगर आप गौर से देखेंगी तो आप पाएंगी कि एक पत्ती बाएं को है और दूसरी पत्ती दाएं को। एक पत्ती बाएं को, दूसरी पत्ती दाएं को। और उसकी वजह से हम अगर ये दाएं वाली पत्ती लें तो हम उसको बाएं वाली पत्ती के ऊपर रख सकते हैं। तो उस ढंग से जो टहनी है वो उसकी एक समता की रेखा कहलाएगी, समता की रेखा बन जाएगी। और अगर हम इन पत्तियों की जो टहनी है अगर उस पर एक दर्पण की पट्टी को रख दें तो आपको क्या दिखता है जी? एक वो पूरी पत्तियां और डंडी। हाँ, 3 पत्तियां तो आपको दिखती हैं और उन्हीं 3 पत्तियों का आपको प्रतिबिंब दिखता है। तो इस ढंग से अगर जब हम समता रेखा के ऊपर दर्पण की पट्टी को रखते हैं तो हमको पूरा का पूरा चित्र दिखता है। ये तो हमने देखी अभी एक टहनी के ऊपर पत्तियों की सजावट को। और अगर अब हम मात्र एक पत्ती लेते हैं और उसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये पत्ती की क्या है? मध्य रेखा है। एक मध्य रेखा है, इसकी मध्य शिरा है। और इस मध्य रेखा के ऊपर अगर हम बाएं तरफ की पत्ती को दाहिनी की ओर मोड़ते हैं तो ये उसके ऊपर एकदम सज के बैठ जाती है। तो इस ढंग से ये जो है इसकी मध्य रेखा, इसकी समता की रेखा भी बन जाती है। अगर इस समता की रेखा के ऊपर अब हम अगर दर्पण को रखेंगे तो आप देखिए आपको क्या दिख रहा है? पूरा दिखेगा, पूरी पत्ती दिख रही है। आधी पत्ती असल में और आधी पत्ती का प्रतिबिंब। तो पूरी पत्ती देख सकते हैं। अगर हम एक और उदाहरण लें, जैसे कि ये एक कागज की तितली बनी हुई है और ये तितली की क्या है? इसका शरीर है। शरीर है जो उसकी मध्य रेखा भी है। अगर इसके ऊपर, इसके शरीर के ऊपर अगर हम तितली को मोड़ेंगे तो हमको दिखेगा कि तितली के दोनों भी पंख एक दूसरे के ऊपर ऐसे सज के बैठ जाते हैं। यानी कि शरीर जो है वो तितली की समता की रेखा बन गई। अगर हम तितली को अगर नीचे रखें और तितली के शरीर के ऊपर अगर हम दर्पण को रखें तो हमको अब प्रतिबिंब दिखाई देगा। पूरी तितली हमको दिखाई देगी। एक हम और उदाहरण लेंगे।
एक कागज के ऊपर हमने एक चित्र बनाया हुआ है। क्या चित्र दिखता है आपको? ये मनुष्य की शक्ल। मनुष्य की शक्ल दिखती है। और अभी इस चित्र के ऊपर हम दर्पण की पट्टी को रखेंगे। अभी आपको क्या दिखता है इस चित्र में? मनुष्य। पूरा का पूरा चेहरा दिखता है। आपको आधा चेहरा तो कागज पे दिखता है और आधे चेहरे का प्रतिबिंब दिखता है दर्पण पे। और अगर दर्पण की पट्टी को यहाँ रखेंगे तो क्या दिखेगा? दो मनुष्य। दो मनुष्य दिखेंगे। आप भी देखिए ममता जी इसको। अगर हमने ऐसे बीच में रखा दर्पण की पट्टी को तो क्या दिखता है हमको? एक इंसान का चेहरा। और अगर यहाँ रखेंगे तो कितने इंसान दिखते हैं? दो दिखते हैं, एक कागज पे और एक आईने में, है ना? अभी हम कुछ नमूनों को देखेंगे जो कि ये चित्र हमने कागज के ऊपर बनाए हुए हैं और इस कागज के चित्र के ऊपर हम दर्पण की पट्टी को अलग अलग तरह से रखेंगे और उससे हम तमाम नए नए ढंग के नमूने बना सकते हैं। दो मुंह दिख रहे हैं। अब ये देखो, अब ये दो दिख रही है, दो चिड़िया। आधा चित्र और उसका प्रतिबिंब। अब ये दूसरा देखिए। इस आईने को हम अलग अलग ढंग से रख सकते हैं। जैसे कि मान ली हमने इसको ऐसे रखा तो हमको और अब जरा इसको देखिए, ये क्या बन गई? ये एक तरह का डिजाइन बन गया। ये भी एक और तरह का डिजाइन बन गया। और अगर इसको एक और तरह से घुमा के रखेंगे तो हमको एक और नमूना बनेगा, दिखेगा। दो चिड़ियां दिख रही हैं। दो चिड़ियां दिखेंगी। तो इस तरह से दर्पण की पट्टी को अलग अलग तरह से घुमा के रखने से हम अलग अलग तरह के नमूने बना सकते हैं। अब इसके बाद में हम कुछ और भी डिजाइन देखेंगे। इसमें एक छोटा गोला है और एक बड़ा गोला है। अभी आप इसको देखिए। अब हम दर्पण की पट्टी को छोटे गोले के पास रखेंगे। अभी आपको क्या दिख रहा है? ये नमूना, ये ताज, एक ताज जैसा दिख रहा है। इसको हमने अगर ऐसा घुमा दिया, अब देखिए हम केवल दर्पण की पट्टी को रख करके कागज को अलग अलग ढंग से घुमाते जाएंगे तो हमको अलग अलग तरह के नमूने दिखेंगे, है ना? ममता जी आप भी देखिए जरा इसको। ये देखिए, घुमाने से हमको अलग अलग तरह के नमूने दिख रहे हैं। है ना मजेदार खेल ये? हाँ। अब हम एक नया डिजाइन लेंगे। ये डिजाइन किस चीज का है? कुत्ते जैसा। एक कुत्ते का हमने एक चित्र बनाया है कागज के ऊपर और अगर हमने रखा इसको और इसको घुमाते गए दो बन गए और इसको पास ले आए। अब ये देखिए, एक और नमूने को अब हम देखेंगे। इस नमूने पे क्या बना है? वर्ग और गोला। हाँ, इसमें 3 गोले बने हैं और 3 चौकोर हैं। अब इसके ऊपर भी अगर हमने सिर्फ छोटे के ऊपर रखा तो हमको क्या दिख रहा है? वर्ग। एक वर्ग बन गया। पर हमने इसको चौकोन की एक कर्ण के ऊपर रखा, इसको थोड़ा सा हमने पीछे हटाया तो ये नमूना बढ़ता जाता है।
पर अगर हमने इसको घुमाते गए कागज के डिजाइन को, तो हमको अलग अलग ढंग के नमूने इसमें दिखते जाएंगे। इसको घुमाते जाते हैं तो हमको रंग बिरंगे गोले दिखेंगे। एक अच्छा एक मजेदार ढंग का खेल बन जाता है। अभी तो हमने कुछ चित्रों के ऊपर एक दर्पण की पट्टी रख करके कुछ मजेदार उनके प्रतिबिंब और नमूने देखे। अब हम एक चित्र और देखेंगे जिसको कि आपने बहुत बार देखा होगा। ये चित्र आपको क्या लग रहा है देखने में? वर्ग। एक वर्ग या चौकोन लग रहा है। अच्छा, अब ये देखिए, अगर हमने इसको यहां रख दिया तो ये क्या क्या आपको दिख रहा है? 8। हाँ, 8 की जो आकृति होती है वही दिख रही है। अच्छा, अगर हम इसको और पास में ले आए, अगर हमने इसको मान लीजिए इस चौकोन के कर्ण पे रख दिया तो क्या दिख रहा है हमको? ये भी वर्ग ही दिख रहा है। ये वर्ग दिख रहा है। हाँ। अगर हम इसको ऐसे ही लेते जाएंगे तो वर्ग को क्या होता जा रहा है? ये छोटा होता जा रहा है। वर्ग छोटा होता जा रहा है। अंत में हम एक बहुत छोटा सा भी वर्ग देख सकते हैं। इससे बना सकते हैं। किसी भी नाप का हम एक वर्ग बना सकते हैं। थोड़ा सा छोटा बनाइए। ये बन गया फिर। हाँ, अच्छा, आप एक बार अगर गौर से देखें आप इसमें, तो हम वर्ग ऐसे भी बना सकते हैं और अगर हम मान लो इसको ऐसे रखें तब भी वर्ग बन तो भी वर्ग बन जाता है। पर अगर हम आईने को धीरे धीरे करके पीछे ले आए तो ये क्या बन जाता है? आयत। तो एक आयत या रेक्टेंगल बन जाता है। तो अब इस चौकोन के ऊपर हम इसको अगर बीच में रखें तो हमको वर्ग बन जाता है। बीच में ऐसे रखें या फिर ऐसे रखें, ये वर्ग ही बनेगा। वर्ग बन जाता है। तो अगर हम देखें तो इसकी ये तो एक समता की अक्ष है और ये भी एक समता की अक्ष है। और अगर इसकी जो कर्ण है, मतलब जो विपरीत दोनों कोने हैं, वो भी एक समता की अक्ष है या नहीं? हाँ जी। वो भी है। और ये भी एक समता की अक्ष है क्योंकि दोनों कर्ण भी इसकी समता की अक्ष है। इस ढंग से अगर एक चौकोन के 4 समता की अक्ष हो गई जिन पे रख करके हम चौकोन को दोबारा बना सकते हैं। 1 2 3 4। अब हम आते हैं इसके बाद में एक गोले पे। गोला या वृत्त के ऊपर। अब हम देखिए गोले के ऊपर रखते हैं, इसके बीचों बीच रखा तो अब आपको क्या दिख रहा है? गोला। पूरा गोला दिख रहा है कि आधा गोला? पूरा गोला दिख रहा है। पर क्या हम अब इसको हम मान लीजिए अगर इस कागज को घुमाते चले जाएं तो हर बार गोला दिखेगा, लेकिन गोला ही दिखेगा हमको। गोला ही दिखेगा। अगर दर्पण की पट्टी बीच में रहेगी तो गोला ही दिखेगा। गोला ही दिखेगा। पर क्या इससे हम बड़े और छोटे गोले बना सकते हैं? हाँ हाँ, बना सकते। बनाइए आप। ये क्या बड़ा गोला बना है? नहीं बना गोला? नहीं, गोला नहीं बना। गोला नहीं बना है तो। गोला नहीं बना ना? यहाँ पर रखने से गोला बना कि नहीं? हाँ जी। पर इससे हम छोटे गोले नहीं बना सकते। क्यों? ये देखिए, इससे हम एक ही नाप के गोले बना सकते हैं। अगर इसको हम और करीब ले आएंगे तो छोटा गोला नहीं बनेगा, ये कोई एक और ही आकृति बन जाएगी। पर अगर हम देखें तो इस गोले के असंख्यों समता की रेखाएं, जो कोई भी इसके मध्य से गुजरेगी, इसके केंद्र से गुजरेगी, वही इसकी एक समता की अक्ष बन जाएगी। तो चौकोन की तो केवल 4 ही थी समता की अक्ष, पर इसकी जो है असंख्यों है। अब एक बात और बहुत मजेदार हम देखेंगे। ये कौन सा अक्षर है? ए। वर्णमाला का एक अक्षर है ए बी सी डी का खा गा गा 1 2 3 4 1 2 3 4 जितने भी वर्णमाला के अक्षर हैं। अभी बताइए इस ए के ऊपर हम पट्टी को कहां रखें दर्पण की, जिससे कि हमको पूरा ए दिख जाए। हाँ। पूरा ए दिख गया? हाँ जी। इसके मतलब एक ही एक अक्ष है, एक बीच की रेखा है जिस पर दर्पण की पट्टी को रखने से पूरा ए बन जाएगा। जाएगा। क्या इसके अलावा और भी कोई
अक्ष है इसकी, और भी कोई ऐसी रेखा है? अगर मान लो हम इसको ऐसे रखें तो क्या ये बन जाएगा? नहीं। नहीं, नहीं बनेगा। एच बनेगा, एच। नहीं, ये सेकंड बनेगा 2। हाँ, सेकंड क्लास वाला। हाँ, पर केवल एक ही तरह से रखने से ये बनता है, हाँ जी। बाकी ये नहीं बनता। अब एक सवाल, प्रश्न आपके लिए ये है कि ABCD का खा गा घा में जितने भी वर्ण हैं उसमें से ढूंढिए कि कितनों की एक रेखा है समता की। जैसे हमने अगर ओ देखा शब्द, तो ओ की तो कितनी असंख्य हो सकती हैं, हाँ जी। पर जैसे W है या M है, W की भी होगी, M की भी होगी। M की भी होगी। हाँ जी। तो आप ढूंढिए कि वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं उन सबकी कितनी रेखाएं हैं जिनके दोनों ओर हमको शब्द समान दिखता है। और इस तरह से आप अनेकों अपने आप डिजाइन बना सकते हैं हाँ जी। और एक दर्पण की पट्टी को रख करके उनके तमाम ढंग के नमूने बना सकते हैं।